लीना कैनवस और कला आपूर्ति के जीवंत अराजकता के बीच बैठी है। उसकी भौहें गहन एकाग्रता में तनी हुई हैं। अपनी ब्रश की हर स्ट्रोक के साथ जीवंत रंग कैनवास पर नाचते हैं, जो कैंडी, पतंग और गुड़ियों को जीवंत करते हैं। चित्रित वस्तुएं जीवन जैसी चमक बिखेरती हैं, मानो लीना की उंगलियों से जादू की एक चिंगारी से भरी हों। अद्भुत रचनाओं के बावजूद लीना पर बोरियत का एक आवरण छाया हुआ है, जो गहरी लालसा का संकेत देता है। लीना के कमरे में धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एक सुनहरा ब्रश बिस्तर के नीचे छिपा हुआ प्रकाश में आता है, जो सूर्य की किरणों को पकड़ता है। लीना ब्रश पकड़ती है, उसकी उंगलियां उसके चिकने हैंडल के चारों ओर कस जाती हैं। उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती है। अपनी कलाई के एक झटके से वह एक लाल गेंद बनाती है, जिसका जीवंत रंग कमरे के कोमल रंगों के विपरीत है। लाल गेंद निहित ऊर्जा के साथ धड़कती है, जो मुक्त शक्ति का एक मौन वादा है। अचानक हुए विस्फोट में गेंद टूट जाती है, जिससे सुनहरी धूल की बौछार निकलती है, जो हवा में भर जाती है। प्रत्येक कण एक छोटे तारे की तरह चमकता है। लीना का कमरा रंग से भर जाता है, क्योंकि वह उत्साह से पेंट करती है, साधारण वस्तुओं को जीवंत रंगों से बदल देती है। कैंडी और एक पतंग उसकी कलात्मक भावना के लिए कैनवस बन जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रोक युवा उत्साह से भरा होता है। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी। रचनात्मक अराजकता के माध्यम से गूंजती हुई आवाज। टॉमी का आशावादी चेहरा दिखता है। उसका मासूम सवाल हवा में तैरता है, लीना, खेलना चाहोगी? उसका जवाब था, मैं व्यस्त हूं। शाम की हल्की रोशनी में लीना का कमरा सपनों का एक आश्रय स्थल है, जो अब बढ़ती निराशा से भरा है। वह ब्रश को कसकर पकड़ती है। उसका लकड़ी का हैंडल कांपते हुए हाथों के नीचे चिकना है, एक चिंगारी की उम्मीद में। बार बार लीना इसकी जादू को बुलाने की कोशिश करती है, हर स्ट्रोक निराशा से भारी। उसके हाथ में ब्रश अभी भी है, एक साधारण वस्तु जो अपने आकर्षण से रहित है। लीना पर निराशा की एक लहर छा जाती है। उसकी आंखों में फीकी पड़ती रोशनी और आश्चर्य की हानि झलकती है। निराशा बढ़ती है। उसकी पकड़ अटूट ब्रश पर कसती है। वास्तविकता का भार उसके चारों ओर गिर रहा है। अपनी खिड़की से लीना गांव के बच्चों को खेलते हुए देखती है। उनकी हंसी उज्जवल दिन में गूंजती है। टॉमी अपने खिलौने साझा करता है। उसका चेहरा मासूम खुशी से चमकता है, क्योंकि धूप की किरणों में धूल के कण उसके चारों ओर नाचते हैं। लीना के मन में एक मार्मिक एहसास जागता है जब वह उनकी दोस्ती को देखती है। एक आवाज फुसफुसाती है। उसे एहसास होता है कि उसे ब्रश भी साझा करने चाहिए थे। अफसोस से भरी हुई सूर्य की रोशनी खिड़की में उसकी अकेली आकृति का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती है, जो उसके चूक गए अवसर का मूक प्रमाण है। लीना टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। उसकी चंचल मुस्कान आने वाले जादू का संकेत देती है। वह एक जादुई ब्रश उठाती है, जिसके बाल एक अलौकिक चमक के साथ चमकते हैं, जो कमरे को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। टॉमी, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है, और मैं इसे साझा करना चाहती हूं, लीना कहती है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। टॉमी की आंखें जिज्ञासा और उत्साह से चमक उठती हैं। उसका चेहरा शुद्ध बच्चों जैसा आश्चर्य दर्शाता है। ब्रश की अलौकिक चमक टॉमी के उत्सुक चेहरे को रोशन करती है। ऐसा लगता है कि कमरा जादुई खुलासे का अनुमान लगाते हुए अपनी सांस रोककर रखता है। विशाल विलो के नीचे लीना और टॉमी पूरी एकाग्रता से काम करते हैं। उनके छोटे चेहरे एकाग्रता से चमक रहे हैं। लीना सावधानी से एक स्लाइड पेंट करती है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, क्योंकि वह जीवंत विवरणों को जीवंत करती है। टॉमी उसकी कौशल से मेल खाने के लिए दृढ़, समर्पित उत्साह के साथ एक झूला पेंट करता है। उसकी जीभ एकाग्रता में बाहर झोंक रही है। जैसे ही उनके ब्रश लकड़ी पर नृत्य करते हैं, एक अलौकिक चमक निकलने लगती है, जो प्रत्येक जानबूझकर स्ट्रोक के साथ तेज होती जाती है। सुनहरी रोशनी गांव को नहलाती है, जबकि बच्चों की हंसी नए खेल के मैदान से गूंजती है, जो शुद्ध आनंद की एक सिम्फनी है। लीना और टॉमी, उनके चेहरे चमक रहे थे। बच्चों को देखते हैं, उनके दिल गर्व और संतुष्टि से भर रहे हैं। कोमल हाथों से लीना सावधानी से एक ब्रश को केवल साझा करने के लिए
चिह्नित एक डिब्बे में रखती है, जो शांत उदारता का कार्य है। ब्रश से एक अलौकिक चमक निकलती है, जो जादू का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है। प्रकाश तेज होता है, दृश्य पर एक अलौकिक आभा डालता है, जो साधारण के भीतर असाधारण का संकेत देता है। गांव ब्रश की उज्जवल रोशनी में नहाया हुआ, नई आशा और आकर्षण के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता है।